बच्चों हम इसी कड़ी में देखते हैं जो अभी तिमाही परीक्षा संपन्न हुई है, तो इसमें हमारा प्रश्न क्रमांक 5 जो है इसमें सत्य और असत्य के बारे में पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न बच्चों है आपका, इसमें एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो बच्चों ये निश्चित तौर पे ये बात बिल्कुल सत्य है, आपको सत्य सत्य बताना था। तो इसका जो पहला है ये बच्चों सत्य है। ये इसलिए जैसे आप देखते हैं इसमें गुणनखंड 2 इंटू 3 इंटू 5, तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 5 इंटू 3 इंटू 2, अर्थात इनका जो अभाज्य गुणनखंड होता है उसके वो अद्वितीय होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपका जो पहला प्रश्न था जो ये सत्य है। अगला है ax प्लस बी बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है क्या? बच्चों आपका जो दूसरा प्रश्न है इसी में, तो आप देख सकते हैं ax प्लस बी बराबर 0 ये एक द्विघात समीकरण है। निश्चित तौर पे ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि इसमें 2 की घात नहीं है, ये 2 की घात नहीं है, इसलिए ये बच्चों हमारा असत्य है, ये सत्य नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। तीसरा और अगला प्रश्न है इसमें, यदि एक त्रिभुज के 2 कोण बच्चों एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः 2 कोणों के बराबर हो तो वह त्रिभुज समरूप होता है। तो बच्चों निश्चित तौर पे ये बात बिल्कुल पूर्णतः सत्य है, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कोई भी 2 त्रिभुज हैं हमारे, और आपने देखा है कि यदि एक त्रिभुज के 2 कोण एक दूसरे त्रिभुज के 2 कोणों के बराबर हो जाते हैं तो उसमें हम कहते हैं वो संगत कोण कैसे हो गए, उनके बराबर हो गए हैं। और बच्चों हम जानते हैं कि 2 त्रिभुजों में यदि संगत कोण 2 हमें मिल जाती हैं, ये वाला कोण मान के चलें आपका बराबर है, तो कोण A बराबर कोण P, और यदि हम कहते हैं कि दूसरा कोण B और ये Q, तो कोण B और कोण Q बच्चों बराबर। और प्रश्न में हमें यही कहा है कि 2 कोण एक दूसरे अन्य त्रिभुज के 2 कोण के बराबर हैं, तो क्या ये समरूप होंगे? तो बिल्कुल निश्चित तौर पे समरूप होंगे बच्चों, क्योंकि संगत कोण हम जानते हैं जब बराबर हो जाते हैं तो ये हमने देखा है बच्चों के ए यानी कोण कोण एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, कौन सी कसौटी से? ए समरूपता कसौटी से ये बच्चों निश्चित ही क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, और ये बात बिल्कुल सत्य है। और इसी क्रम में बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कि किसी बिंदु का भुज, बच्चों जानते हैं भुज हमारा होता है एक्स अक्ष, भुज 0 दिया है और कोटि बच्चों हमें दी है 3। भुज आप देखेंगे बच्चों, भुज ये दिया है 0 और कोटि हमें दी है बच्चों 3, कोटि 3 दी है, तब वह एक्स अक्ष पर स्थित होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि इसमें भुज जब 0 दिया है, भुज अर्थात होता है एक्स अक्ष, जब एक्स अक्ष हमारा बच्चों 0 दिया है तो ये एक्स अक्ष पे स्थित हो ही नहीं सकता, इसलिए यह हमारा बच्चों निश्चित ही असत्य है। अगला प्रश्न जो है इसी में बच्चों देखते हैं हम, 5वां प्रश्न जो है, किसी बिंदु P के निर्देशांक 2 और 5 हमें दी गए हैं, तो 5 को P का भुज कहते हैं। तो बच्चों P के निर्देशांक हमें दिए हैं 2 और 5, तो 5 को P का भुज कहते हैं, बिल्कुल असत्य बात है जी, P का भुज नहीं कहते बच्चों इसको। ये तो 5 जो होगा ये कोटि है, P का भुज जो है वास्तव में वो क्या है 5, जी x जी y ये कहलाता है भुज, और ये होता है बच्चों कोटि। तो हमें P का भुज कहा था, और P का जो भुज है वो 2 है, 5 नहीं है, 5 है कोटि, इसलिए हमारा ये जो प्रश्न था वो असत्य है, क्योंकि वो 5 जो है इसका कोटि थी। अगला प्रश्न जो है बच्चों, अंतिम हमारा प्रश्न है, मूल बिंदु से हमें बताना था एक्स वाई की दूरी, मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी, तो ये बच्चों x² प्लस y² जो है ये पूर्णतः बिल्कुल बच्चों सत्य है ये बात, और ये आप लिखेंगे कि ये क्या है, सत्य है। बच्चों आप देखते हैं इसमें मूल बिंदु की बात जब होती है तो मूल बिंदु का मतलब होता है एक बिंदु है A और वो 0 0 कहलाता है, क्योंकि आप देखते हैं अक्ष में यहाँ पे ये कहलाता है 0 0, ये मूल बिंदु कहलाता है। और मूल बिंदु से आप देखते हैं दूरी,
तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि अगर हम दूरी देखें तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें बच्चों आप एक कोई भी निर्देशांक 0 भरेंगे, अगर हम इसको 0 लिख दें और इसको भी 0 लिख दें तो आपको बच्चों x1 और y1 का जो है स्क्वायर मिलेगा, अर्थात हमें x स्क्वायर और y स्क्वायर प्राप्त होगा, दूसरा निर्देशांक प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो तो हमने कहा है कि वो शून्य है। इसलिए मूल बिंदु से दूरी जो होगी वो बच्चों x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्राप्त होगी। ये हमारा बिल्कुल सत्य